अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हुमायूं, आप देख रहे हैं खान फॉरेक्स। और आज जिस तरह आप लोगों ने टाइटल देखा, थंबनेल देखा कि आप हमारे सिग्नल कैसे यूज़ कर सकते हैं और हमारे सिग्नल यूज़ करके आप नुकसान से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से टाइटल है तो उसी के मुताबिक हम चलेंगे। मैं जो सिग्नल अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ और अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, तो उसमें बास टाइम TP1 और TP2 होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है, और बास टाइम 1 TP1 स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर मैं बात करूँ कल की, तो मैंने कल गोल्ड का एक सिग्नल दिया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं गोल्ड का। और ये हमारा सक्सेसफुल रहा ये सिग्नल। तो मैंने मैं दरमियान में जो आप लोगों के साथ चैट करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में, तो उनका मकसद ये होता है कि आप प्रॉफिट लेके आप मार्केट से आउट हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को अगर जिसने भी गोल्ड का मेरे सिग्नल फॉलो किया है, तो ऑलमोस्ट $10 इसने मूवमेंट किया था और ये टीपी हमारा हिट हुआ था। ठीक है, और ये टीपी जो हिट हुआ था, तो उसमें मैंने जब भी मार्केट हमारा 50% मूवमेंट कर दिया मार्केट ने यहाँ तक, यहाँ पर। ठीक है, 85 तक, 1985 तक, तो मैंने आप लोगों के साथ कहा कि आप अपने 70% ट्रेडे क्लोज कर दो। ठीक है, 70% ट्रेडे क्लोज कर दो। तो मैंने खुद भी क्लोज कर दिया। मैं प्रॉफिटेबल इसी वजह से हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स को मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट रहा और मैंने आप लोगों को कहा कि 70% ट्रेड क्लोज कर दो। तो एक तो अगर आपने 0.5 सेंट का जो है ना ट्रेड दिया हो और आपने यहाँ पे 70% क्लोज किया हो, तो ऑलमोस्ट आप जो है ना बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे। ठीक है, इसके बाद जब भी मार्केट टीपी तक गया, मतलब 88 तक गया, तो मैंने आप लोगों के साथ कहा कि 90% क्लोज कर दो, 90% ट्रेड। और इसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि अपने स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट तक लेकर आओ। ठीक है, इसी में आप लोग की फ़ायदा है। जब भी मार्केट आप लोग के अंदाजे के मुताबिक नहीं चल रहा, हम जस्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी पे हम ट्रेड लेते हैं। अब अगर हमारे पास हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट, हमने जो सिग्नल दिए हैं वो ट्रेंड लाइन के लिहाज से, सपोर्ट रेजिस्टेंट इंडिकेटर, हमें सब कुछ जो है ना वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि बाय की तरफ मार्केट जा रहा है। ठीक है, अभी मार्केट जो है ना सडनली मार्केट वहाँ पे जाके टीपी टच नहीं किया और वापस आके आपका स्टॉप लॉस टच कर सकता है। तो इसी में आप लोग लाजमी नहीं कि आप अपना टीपी तक वेट करें। ठीक है, आप अपने ट्रेड को हाफ हाफ मैनेज किया करें। और जब भी आपको पता चल जाए कि अभी मेरा जितना प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड से, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस तक एंट्री लेकर आए और अपना ट्रेड को होल्ड रखें टीपी तक। ठीक है, आपके साथ एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके साथ ये है कि आप अपना सारा ट्रेड जो है ना टीपी तक छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है 50-50, क्योंकि अगर मार्केट टीपी टच ना करे तो आपका एंट्री पॉइंट तक भी आ सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। ठीक है, तो फिर इसी में आप लोग डिफ्रेस रहोगे। ठीक है, टेंशन में रहोगे, तो उसी में आप लोग वहाँ से दोबारा बाय उठाओगे। अगर मार्केट थोड़ा सा बैक बाउंस करे तो आप दोबारा बाय उठाओगे, बट नहीं, वहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे मोमेंट रिजेक्शन में कर दिया होगा। ठीक है, और मार्केट की सेल की प्रेशर होगा, तो वहाँ पे आपकी वो एंट्री फेल होगा और आपका डबल लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ज़्यादातर ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स जो है ना, अगर मार्केट यहाँ पे उसने एंट्री मिस कर दिया इस लेवल पे और इसने बाय नहीं उठाया, ठीक है, तो फिर मार्केट जो है ना यहाँ पे आके, मार्केट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे उसको नज़र आ गया कि मार्केट का थोड़ा बुलिश मूवमेंट अभी बाकी है, तो किसी ने यहाँ पे बाय उठा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर, लेट्स सी, मैंने बाय उठा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय उठा दिया, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बनता है। स्टॉप लॉस आपका ये लेवल लाज़मी होना चाहिए, ये ज़ोन आपका स्टॉप लॉस। तो बट यहाँ पे आप अगर देखें तो 50-50, मतलब वो 1 टू 1 रेशो आपका ट्रेड बन रहा है। आपने अगर टीपी लगाना हो तो आपका ये टीपी और मोस्टली ये टीपी होगा। तो ये 1 टू 1 रेशो भी नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग एंट्री के लिए, अगर एक एंट्री मिस हो गया तो डोंट वरी,
कोई इशू नहीं है, मार्केट दोबारा वहाँ पे आके आपको एंट्री दे सकता है, ठीक है? लाज़मी नहीं कि मार्केट जिस जगह से निकल गया तो फिर वो नहीं आएगा, मार्केट लाज़मी आता है। तो तीसरी गलती हमारे ट्रेडर्स हम ये करते हैं कि अगर हमसे कोई सिग्नल मिस होता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस होता है, तो फिर हम उसके दरमियान में यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस को देखो, हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल बनता है। तो स्टॉप लॉस बड़ा और टेक प्रॉफिट छोटा होता है, ठीक है? और इसी में मार्केट लाज़मी रिट्रेस करेगा, ठीक है? मार्केट जो है ना ज़िगज़ैग मूवमेंट करेगा, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो जब मार्केट नीचे मूव करता है तो रिटेल ट्रेडर्स जो है ना जिस तरह हम छोटे-मोटे ट्रेडर तो वहाँ पे जो है ना अपना पोज़ीशन क्लोज़ कर देते हैं और जब क्लोज़ करते हैं तो अपना लॉस एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट अपना बुलिश मूवमेंट दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पर फिर जो है ना हम बाय लेते हैं और फिर मार्केट नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस टच कर देता है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं मार्केट अभी उसका बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया। तो उसी में हमारा रिटेल ट्रेडर्स जो है ना वो लॉस। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे हमारे सिग्नल को यूज़ करने के लिए कि एक जो सिग्नल मैं देता हूँ, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ मैं पाउंड का सिग्नल मैंने दिया या गोल्ड का सिग्नल आप लोगों को दे दिया, ठीक है? अगर वो सिग्नल्स आपको 50% मूवमेंट दे, तो लाज़मी नहीं कि वो आपका प्रॉफ़िट जो है ना अपना टारगेट हिट करे। ठीक है, मोस्टली 70 टू 80% प्रोबेबिलिटी होते हैं मेरे ट्रेड में, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो 80 प्लस प्रोबेबिलिटी पे मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चांसेस होते हैं 80% कि वो अपना टारगेट हिट करे, पर फिर भी 20% आपका लूजर चांसेस मौजूद है मार्केट में, ठीक है, जो आप प्रोबेबिलिटी देते हो। तो इसमें आप लोगों ने ऐसा करना है, अगर लेट्स सपोज़ 0.50 का किसी ने ट्रेड लिया और उसने मार्केट ने 40 पिप्स मूवमेंट कर दिया और टी टेक प्रॉफिट उसका जो है ना 100 पिप्स है। लेट्स सी लेट्स सपोज़ अगर हम कोई सिग्नल दें और उसका टेक प्रॉफिट 100 पिप्स है, ठीक है? और स्टॉप लॉस उनका 40 पिप्स है। ये लॉस हो गए और ये प्रॉफिट हो गया। तो जब भी आपने ट्रेड उठाया हो तो मार्केट अगर आपको 40 इस स्टॉप लॉस के मुताबिक आपको रनिंग दे मार्केट, ठीक है? जितना आपका स्टॉप लॉस हो, उतना मार्केट आपके फ़ेवर में जाए तो आप अपना 50% ट्रेड क्लोज़ किया करें। सारों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल कमाल की स्ट्रैटेजी है। आप यहाँ पे अपना 50% ट्रेड क्लोज़ किया करें। ठीक है, यह इस स्टॉप लॉस के मुताबिक अगर हमारा स्टॉप लॉस 100 पिप्स है, तो लाज़मी होगा टीपी हमारा 250 होगा या 200 होगा, ठीक है? तो जब भी मार्केट आपको 100 पिप्स आपका स्टॉप लॉस का रिकवरी पिप्स आपको प्रॉफिट में दें, तो आप अपना 50% ट्रेड क्लोज़ किया करो यहाँ पर भी, ठीक है? फिर अगर मार्केट आपको 80% ट्रेड दे, तो आप अपना ट्रेड जो है ना 80% आप वहाँ पे ट्रेड क्लोज़ किया करो और फिर जो 20% आपके लॉट साइज़ बचते, तो उनका स्टॉप लॉस जो है ना एंट्री तक लेकर आओ, ठीक है? और अपना स्टॉप लॉस एंट्री तक लेकर आओ और इसको टीपी तक होल्ड रखो। तो फिर आपके ट्रेड का जो पॉज़िटिविटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बिल्कुल ही पॉज़िटिव होगा और वहाँ पे आप सक्सेसफुल ट्रेड जो है ना क्लोज़ कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफ़िट होगा। जिस तरीके से कल हमने जो ट्रेडें लिए थे, एक यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का, जीबीपी जेपीवाई का। तो उसमें हमारा जीबीपी जेपीवाई का टीपी हिट हुआ था। ऑलमोस्ट 120 पिप्स हमारा टीपी हिट हुआ था और जब भी जीबीपी जेपीवाई का मेरा स्टॉप लॉस जीबीपी जेपीवाई में 40 पिप्स था। ठीक है, तो मार्केट ने जिस तरह जब भी 60 पिप्स मार्केट ने कंप्लीट कर दिया तो मैंने अपना 70% रेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और हमारा जीबीपी जेपीवाई में हमारा स्टॉप लॉस 40 पिप्स था। जब भी मार्केट ने 100 पिप्स कंप्लीट कर दिया, 100 पिप्स मूवमेंट, तो फिर मैंने अपना 90% ट्रेड क्लोज कर दिया। अब 0.50 का लॉट मेरा ओपन था, ठीक है, और इसमें मेरा मेरा लास्ट में जस्ट 5% जस्ट 0.5 का लॉट ओपन था और उसने आके टीपी हिट कर दिया, ठीक है, और मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। इसके बाद अगर यूरो यूएसडी को हम देखें तो यूरो यूएसडी में हम सेल थे कल और यूरो यूएसडी मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ, यूरो यूएसडी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात है अपने ज़हन में रखो और इसी स्ट्रेटजी के मुताबिक अपना ट्रेड किया करो, ठीक है? यूरो यूएसडी, हाँ, यूरो, यूरो। यहाँ पर अगर आप देखें यूरो यूएसडी में हम हमारा सेल था, ठीक है, ऑलमोस्ट जब इसने डबल टॉप बनाया और वहाँ पे एक बेरिश पैटर्न हमें नज़र आ गया तो हमने मार्केट को सेल कर दिया, ठीक है। यूरो यूएसडी हमने सेल किया था 1.01 100 से, ठीक है, और मार्केट ने इतना मूवमेंट कर दिया तो ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा, हाँ, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं मेरा अभी इसी यूरो यूएसडी में मेरा सारा ट्रेड क्लोज है, ठीक है। मेरा फर्स्ट टीपी जो है ना 10900 था, 109,500 था, और इसके बाद हमारा 109 9000, सॉरी, 9000 हमारा टीपी था। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा, जब मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है ये सारा, तो यहाँ पे मैं मार्केट से निकल गया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट 300 प्लस मैंने यहाँ पे अर्न किया, ठीक है। तो ये एक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकल गया और मार्केट ने जो है ना ऊपर जाके वापस नीचे भी आ सकता है, थोड़ा सा करेक्शन करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमारा सिग्नल जो है ना सारे टीपी टारगेट हिट करे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को जब भी मार्केट जब आप ट्रेड लगाओगे और सडनली मार्केट आपके अपोजिट चला जाए, तो इसी तरीके से मैं जस्ट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं लॉस की भी बात करूंगा यहाँ पे, कि आपका अगर सिग्नल आपने यहाँ से, हाँ, बाय ले लिया, ठीक है, मार्केट से बाय, और यहाँ इस लेवल पे आपने बाय कर दिया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट जब भी आपका जो रेंज है, आपका जो स्टॉप लॉस है 40 पिप्स है, ठीक है, और मार्केट ने आपके अपोजिट 20 पिप्स आपके मार्केट ने आपके अपोजिट लगा दिए, तो आपने हाफ ट्रेड को क्लोज करो यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे 50% ही क्लोज करना है, तो इसी तरीके से आपका लॉस भी मैनेज होगा, ठीक है। और पहले से भी आपने अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक अपने रिस्क को मैनेज किया होगा, बट स्टिल आपने ट्रेडिंग के दौरान भी अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। तो जब भी 50% आप क्लोज करोगे, 50% आप छोड़ दोगे। अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो आपने होल्ड रखना है सारे ट्रेड को, मतलब जो 50% आपने बचा है आपके साथ, वो अपना टीपी तक होल्ड रखोगे। तो अगर आपका टीपी हिट हुआ तो आपका ये 20% लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपका 20% प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर मार्केट 20% नीचे नहीं गया, ठीक है, मार्केट 20% यहाँ पे नीचे गया, आपने हाफ ट्रेड क्लोज कर दिया, तो फिर आपने 20% अपने स्टॉप लॉस तक वेट करना है। तो इसी में बिल्कुल ही आपको इतना लॉस होगा जो आपको आपकी अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा और आपके अकाउंट पे बोझ नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थे हमारे सिग्नल्स के, जो भी हमारे सिग्नल फॉलो कर दे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि आप लोग जो भी मैं ट्रेड देता हूँ, आपने अपने अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जितना आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आपने उन्हीं के मुताबिक अपना रिस्क लेना है। और जब भी मेरा सिग्नल मेरे स्टॉप लॉस के मुताबिक, जब भी मेरा लेट सपोज मेरा स्टॉप लॉस 40% है, 40 पिप्स है, और मेरा टीपी 100 पिप्स है, जब भी मेरा सिग्नल 40 पिप्स रनिंग कर ले प्रॉफिट में, तो आप वहाँ पे अपना 50% रेट क्लोज किया करो। फिर इसके बाद अगर 80 पिप्स मूवमेंट कर ले, तो फिर अपना 10% 20% और भी आप ट्रेड जो है ना डिक्रीज कर लो, और अब जो बाकी रहता है उनको अपने स्टॉप लॉस तक अपना एंट्री लेकर आओ और छोड़ दिया करो। तो ये कुछ अहम बातें थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।